कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को गॉडेस मैरी के सामने प्रे करते हुए देखते हैं। वहीं पास में उसका बैग रखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि वो वहां से जाने वाली है। इसके बाद वो एक बूढ़ी औरत के रूम में जाकर चाबी चुराती है और बाहर की तरफ भागती है। वो काफी डरी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी से बचकर भाग रही है। वो हड़बड़ी में मेन गेट पर लगे ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। तभी वो देखती है उसके पीछे काले रंग के कपड़ों में कुछ औरतें उसकी तरफ आ रही हैं। वो डर के मारे मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वे औरतें उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद वो खुद को एक कफन के अंदर पाती है। वो वहां से रोते हुए मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अब हम सेसिलिया नाम की एक नन को देखते हैं, जो कि दूसरे देश से इटली के कॉन्वेंट में दाखिला लेने आई है, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर्स उसके सामान की चेकिंग कर रहे हैं। अब सेसिलिया को कॉन्वेंट ले जाने के लिए एंजो नाम का आदमी आता है, जो कि देर से आने के लिए उससे माफी मांगता है। सेसिलिया वहां के खूबसूरत नजारे को देखकर काफी खुश होती है। कुछ देर बाद वो कॉन्वेंट पहुंच जाती है। ये वही कॉन्वेंट है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात मदर नन और इसाबेला नाम की नन से होती है। मदर नन सेसिलिया को वहां देखकर काफी खुश होती है, लेकिन इसाबेला खुश नहीं होती। अब इसाबेला सेसिलिया को कॉन्वेंट घुमाते हुए उसे बताती है कि यहाँ पर सभी नन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती हैं। वो बाकी नन्स से भी सेसिलिया का परिचय कराती है। तभी वो एक नन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इन्हें लास्ट स्टेज का ट्यूमर है और शायद ये इस हफ्ते के खत्म होने से पहले ही ईश्वर को प्यारी हो जाएंगी। जिस पर सेसिलिया हैरान होते हुए पूछती है कि वो ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती है। जिस पर इसाबेला कहती है कि ये जीवन की सच्चाई है, इसलिए इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। अब वो सेसिलिया को उसके रूम में लेकर जाती है और उससे कहती है कि उसके पास आज शाम की नन बनने की शपथ लेने से पहले का समय है। वो चाहे तो अब भी अपना फैसला बदल सकती है, लेकिन सेसिलिया कहती है कि उसका इरादा पक्का है और वो नन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। थोड़ी देर बाद सेसिलिया की मुलाकात ग्वेन नाम की नन से होती है। दोनों में बातचीत के दौरान दोस्ती हो जाती है। अब ग्वेन शाम 5 बजे के शपथ समारोह की तैयारी करती है और बाकी नन्स के साथ चर्च में आती है, जहां पर उसकी मुलाकात फादर साल से होती है, जो कि सेसिलिया को देखकर काफी खुश होते हैं। अब वहां पर चर्च के पॉप आकर सभी नई नन्स को शपथ दिलाते हैं। पॉप सेसिलिया को हाथ में पहनी अंगूठी को चूमने को कहते हैं, जिस पर ग्वेन काफी घबराई नजरों से उसकी तरफ देखती है। शपथ समारोह के बाद फादर साल और सेसिलिया आपस में बात कर रहे हैं। फादर साल उसे अपने फादर बनने की कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि पहले वो साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन फिर ईश्वर ने उन्हें दिशा दिखाई और वो फादर बन गए। इसके बाद वो सेसिलिया से उसके नन बनने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि जब वो 7 साल की थी तब वो एक बार जमी हुई नदी में गई थी, जहां की बर्फ टूट जाने से वो उसमें डूब गई थी और 7 मिनट तक मरी हुई थी, लेकिन फिर अचानक वो जिंदा हो गई। उसे लगता है कि उसकी जान ईश्वर ने ही बचाई है, इसलिए वो नन बनकर सारी जिंदगी ईश्वर की सेवा करना चाहती है। अब जब सेसिलिया बाथरूम में थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए चर्च में जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक महिला काले कपड़ों में जमीन पर लेटी हुई है और प्रार्थना कर रही है। वो जब उस महिला के पास जाती है तो देखती है कि उस महिला का चेहरा नहीं है। तभी वहां पर मदर नन आती है और सेसिलिया को एक खंजर दिखाते हुए कहती है कि ये कॉन्स्टेंटाइन की माँ हेलना इसे जेरूसलम से वापस लेकर आई थी, ताकि हम सब अपने पापों का सर्वनाश करें। वो उस खंजर को सेसिलिया को देकर उसे महसूस करने को कहती है। तभी सेसिलिया बेहोश हो जाती है। अब वो कन्फेशन रूम में जाकर फादर से अपने पापों को कन्फेस करती है और कहती है कि उसने कल कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी, इसलिए उसके इस पाप के लिए वो उसे माफ कर दे। लेकिन फादर कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी उसकी तरफ अंधेरा आने लगता है, जो कि सेसिलिया को काफी अजीब लगता है। तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है। सेसिलिया देखती है कि वहां पर काले कपड़ों में बिना चेहरे वाली महिलाएं उसके ऊपर कोई रिचुअल कर रही हैं। तभी सेसिलिया जाग जाती है। असल में वो सपना देख रही थी। तभी वो अपने सामने किसी महिला का साया देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो लाइट जलाती है तो वो साया वहां से गायब हो जाता है। अब अगले दिन इसाबेला सभी नन्स को उनका काम सिखाती है, जैसे कि मरीजों की सेवा करना, कपड़े धोना
और मीट काटना। धीरे धीरे सेसिलिया उन सभी कामों को सीख जाती है। जब वो कपड़ों को सुखा रही थी तभी वो देखती है कि एक नन उसे घूर रही है, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। ये देखकर सेसिलिया चौंक जाती है। रात को जब सेसिलिया सो रही थी तभी कोई बेड के नीचे से निकलता है। सेसिलिया जब उधर देखती है तो वो उसकी छोटी काट लेती है। असल में ये बूढ़ी नन अपना मानसिक संतुलन काफी सालों पहले खो चुकी है। वो सेसिलिया से कहती है कि हम सभी नन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है। जब सेसिलिया उस ओल्ड नन को वापस उसके बेड पर लेकर जाती है तो देखती है उसके पैरों पर क्रॉस के निशान हैं। अगले दिन वो ये बात ग्वेन को बताती है, जिस पर ग्वेन कहती है कि ये जगह काफी अजीब है। जैसा मैंने सोचा था वैसी ये जगह नहीं है। तभी अचानक सेसिलिया की तबीयत खराब हो जाती है। वो जांच कराकर अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी कि तभी वो खिड़की के बाहर वहीं बिना फेस वाली औरत को देखती है, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी मदर नन उसे पॉप के पास ले जाती है। पॉप फादर साल से सेसिलिया को पूछने को कहते हैं कि क्या हाल ही में उसने किसी मर्द के साथ संबंध बनाए हैं। ये सवाल सुनकर सेसिलिया थोड़ा चौंक जाती है और जवाब देती है कि उसने किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं बनाए। पॉप एक बार फिर उससे पूछते हैं, जिस पर वो वही जवाब देती है। तब फादर साल कहते हैं कि तुम हमें सच बता सकती हो, इसकी तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। जिस पर सेसिलिया कहती है कि वो सच कह रही है। वो उन सब से ये सब पूछने का कारण पूछती है। तब वे उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे पता चलता कि सेसिलिया प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। तभी पॉप कहते हैं कि सेसिलिया के पेट में जो बच्चा है वो बिना किसी पिता के है। ये ईश्वर का चमत्कार है। अब वे सब सेसिलिया को गॉडेस मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं, लेकिन ये बात इसाबेला को अच्छी नहीं लगती। अब जब सेसिलिया नहा रही थी तभी कोई आकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी मदर नन कुछ नन्स के साथ वहां आ जाती है और सेसिलिया को उस नन से बचाती है। अब कहानी यहाँ से 2 महीने आगे बढ़ती है। सेसिलिया देखती है कि उसका दांत अपने आप टूट रहा है, इसीलिए वो चर्च के डॉक्टर को न दिखाकर अपना इलाज शहर के डॉक्टर से कराने के लिए कहती है। लेकिन फादर साल और डॉक्टर कहते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर के हॉस्पिटल्स में उनको इन्फेक्शन हो सकता है, जिस पर वो अपना इलाज चर्च में कराने के लिए मान जाती है। अब जब सेसिलिया अपने रूम की तरफ जा रही थी तो वो देखती है कि ऊपर खिड़की से बिना चेहरे वाली नन्स उसको देख रही हैं। तभी इसाबेला ऊपर से नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल पर ग्वेन सबसे कहती है कि उसे सेसिलिया के बच्चे पर भरोसा नहीं है। हो ना हो इसाबेला की मौत में इस बच्चे का जरूर कोई संबंध है, लेकिन वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे वहां से ले जाते हैं। रात को सेसिलिया अकेले अपने रूम में बैठी थी। तभी दीवार पर लगी फोटो अपने आप गिर जाती है। सेसिलिया देखती है कि उस फोटो के पीछे बाइबल की कोई लाइन इटालियन में लिखी हुई है। जब वो उसे इंग्लिश में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि शैतान हमेशा देवता का रूप लेना पसंद करता है। ये जानकर वो ग्वेन से मिलने उसके रूम में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं थी। इसके बाद वो पॉप के रूम में जाकर अपनी रिपोर्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उनको उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब पता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो बाहर जाती है तो उसे उस लड़की का रोना साफ सुनाई देता है, जो रोते हुए किसी से उसे छोड़ने की गुहार लगा रही थी और उनसे कह रही थी कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। सेसिलिया खिड़की से झांक कर देखती है। वहां पर बिना चेहरे वाली नन्स एक नन की जुबान काट देती है। ये देखकर सेसिलिया काफी डर जाती है और चिल्लाने वाली होती ही है कि तभी वो मेंटल नन आकर उसे रोकती है। वो सेसिलिया को अपने द्वारा बनाया गया क्रॉस देती है। सेसिलिया उससे कहती है कि उसे यहाँ से जाना होगा, जिस पर वो मेंटल नन अजीब तरीके से उससे कहती है कि वो कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाएगी। ये सुनकर वो काफी डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह सेसिलिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर मदर नन और फादर साल उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सेसिलिया खून से लथपथ है। वे डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन वो दूसरे शहर में थे, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी सेसिलिया को लेकर शहर जाना पड़ता है। इधर मदर सेसिलिया के खून को ईश्वर का खून समझकर अपने शरीर पर लगाने लगती है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़े पंख पर पड़ती है। वो जब नीचे झांकती है तो वहां पर उसे एक बोरी मिलती है, जिसके अंदर मरा हुआ चिकन था, और वो समझ जाती है कि ये खून सेसिलिया का नहीं बल्कि इस चिकन का है, और सेसिलिया ने यहाँ से भागने के लिए ये नाटक रचा। इधर सेसिलिया देखती है कि वो शहर के काफी करीब है। तभी उसके पास मदर नन की कॉल आती है, जो उसे सब बता देती है, जिस पर फादर साल काफी गुस्सा जाते हैं
और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहते हैं। सेसिलिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़कर वापस कॉन्वेंट में ले आते हैं और उसे व्हील चेयर पर बांध देते हैं। तभी वहां पर फादर साल आते हैं और जीसस के खंजर को दिखाते हुए उससे कहते हैं कि ये जीसस के दुख और बलिदान का प्रतीक है। लोगों को 2000 सालों तक इसमें सिर्फ यही दिखता था, लेकिन मुझे इसमें खून और जीसस का डीएनए दिखा। मैंने इस डीएनए की मदद से कई इंसान बनाने चाहे। ये जो तुम देख रही हो, ये मेरी नाकामयाबी है, लेकिन तुम मेरी कामयाबी हो। मैंने पिछली जिंदगी में जेनेटिक्स को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स को पागल समझते थे, लेकिन इस चर्च ने मेरे एक्सपेरिमेंट्स को समझा और ये सब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। फादर साल जलते हुए क्रॉस की मदद से सेसिलिया के पैरों में क्रॉस का निशान बना देता है और फिर उसे उसके रूम में कैद कर देता है। अगले दिन सेसिलिया कन्फेशन रूम में थी। वो पॉप से पूछती है कि तुम लोग कब से मुझ पर नजर रखे थे, जिस पर पॉप कोई जवाब नहीं देता। तब सेसिलिया कहती है कि ये बच्चा, ये काम ईश्वर का नहीं है, जिस पर पॉप कहता है कि अगर ये काम ईश्वर का नहीं है तो वो हमें रोकते क्यों नहीं है। अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे बढ़ती है। सेसिलिया को प्रेग्नेंट हुए अब 9 महीने हो चुके हैं। इस पर सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके अनुसार उनका ईश्वर जन्म लेने वाला था। जब मदर नन सेसिलिया के साथ अकेले थी तो सेसिलिया क्रॉस की मदद से मदर नन पर वार कर उसे मार डालती है। इसके बाद वो पॉप के पास जाकर उसे भी जान से मार देती है। फिर वो फादर साल की लैब को जलाने जाती है। तभी वहां पर फादर साल आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम जलाओगी तो तुम भी मारी जाओगी। हमें तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मरोगी तो तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की आ जाएगी। सेसिलिया किसी तरह से वहां से निकलती है और फादर साल को लॉक कर लैब में आग लगा देती है, जिसके बाद लैब तो जल जाती है, लेकिन फादर साल अभी भी जिंदा है। ये देखकर सेसिलिया भागते हुए एक सुरंग के अंदर चली जाती है, जहां पर वो एक नन की लाश को देखकर काफी डर जाती है। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। वो वहां जा ही रही थी कि तभी फादर साल आकर उसे रोकता है और उसका पेट काटकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी सेसिलिया उस पर खंजर से वार कर उसे मार डालती है और फिर उस रास्ते से चर्च के बाहर आ जाती है और राहत की सांस लेती है। तभी उसके पेट में जोर से दर्द उठता है और वो उस बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वो पास में पड़े पत्थर को उठाकर उसे मार डालती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।